जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हम हिमालय के बारे में दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये हिमालय का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, एक के बाद एक जिस प्रकार से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यकीन मानिए कि हिमालय को बहुत हद तक सरल बना देंगे और बहुत हद कंडीशन तक आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा हिमालय से, इतनी कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों आज पढ़ते हैं अपन हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में। ठीक, तो हिमालय की पर्वत चोटियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। उससे पहले अपने यहाँ पर समझते हैं कि हिमालय को जो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वृहद हिमालय और वृहद हिमालय के जो उत्तर में क्या वृहद हिमालय के उत्तर में क्या जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है? तो वृहद हिमालय के उत्तर में जो हिमालय है वो हो जाएगा ट्रांस हिमालय। क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब हिमालय के पार। आया समझ में? ट्रांस का मतलब क्या होगा? हिमालय के पार। लेकिन दोस्तों, आप सभी से इतना बोलना है कि अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर थोड़ा भी समझ में आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो सारी एक के बाद एक जो बोलते हैं, कुछ लोगों का बोलना है कि सर हम लुसेंट खरीद लें, सर हम बुक कौन सी खरीदें। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें से आप अपने एक नोट्स बनाइए। हकीकत बता रहा हूँ, खुद की नोट्स जो है लुसेंट बना दोगे। जितना मैं डिटेल दे रहा हूँ, खुद की नोट जो है लुसेंट बना दोगे, इतना डिटेल आप लोगों को दे दूंगा। ठीक, आइए चलते हैं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय के बारे में क्या, तो जो हिमालय और हिमालय के जो वृहद हिमालय और वृहद हिमालय के उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां जो पाई जाती है तो वो क्या है? तो वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, और जो इन पर लद्दाख, जास्कर और जो लद्दाख, जास्कर और काराकोरम जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक, इन श्रेणियों में कुछ विशेषता है, उसके बारे में अपन जो है थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये है लद्दाख और ये है काराकोरम। लद्दाख और काराकोरम के बीच में एक नदी बहती है। कौन सी नदी? श्योक नदी। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? श्योक नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है लद्दाख और जास्कर के बीच में, सॉरी, लद्दाख और काराकोरम के बीच में कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी, वो बड़ा वाला श्योक। ठीक, बड़ा वाला श्योक का आधा श्या। ठीक, तो कौन सी? श्योक नदी किसके बीच में बहती है? लद्दाख और काराकोरम के बीच में। ठीक, फिर चलना है लद्दाख और झास्कर। आईएमपी चीज बता रहा हूं, लद्दाख और झास्कर के बीच में जो नदी बहती है जिसको अपन बोलते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी चेमायांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, इतना ही बता रहे हैं, आगे सिंधु नदी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। ठीक, सिंधु नदी जो निकलती है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हुई जाती है? तो ये किन के बीच में बहती हुई जाती है? तो किसके बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में। किसके बीच में बहती है दोस्तों? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती हुई जाती है। ठीक, अब चलना है, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये मैंने ये क्षेत्र बनाया है, ये वाला जो पर्वत श्रेणी, और इसमें जो पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपको दिखाई दे रही है, केटू गाडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका, बहुत बार आईएमपी बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बावजूद में जो केटू गाडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। समझ के चलना, एक और लोग कंफ्यूजन हो गए, उसका कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा। आगे चलना है, बस यहां से इतना समझना है कि ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है, अगला क्या पढ़ना है? तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं, अब चलते हैं, और जो ये वाला क्षेत्र में मैंने जो पर्वत श्रेणियां बनाई है इसके बारे में मैं समझाता हूं। तो थोड़ा आपको ये समझाता हूं कि ये तो आपका क्या है? ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और जो ये हिमालय का निर्माण हुआ है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जो है अवसादी 33 सागर की भूसन्नति और जो है नदियों के गार्ज से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो है क्या है कि इसमें हिमालय के जो ये यहाँ पर जो पहले 33 सागर था, और उस सागर में क्या है कि जो है भूसन्नति के कारण, वलन पड़ने के कारण ये क्या हो गया? सकरा हो गया। और इसमें जो क्या है अवसाद भरने के कारण किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। और हिमालय पर्वत का विस्तार किधर से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। और किस पर्वत का विस्तार है? हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक,
अब चलना है जो हिमालय पर्वत, और ये किस ओर, तो ये किस ओर विस्तृत हो रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर। किधर विस्तृत हुआ है, पूर्व की ओर। ठीक, अब चलना है जो पूर्व की ओर विस्तृत हो रहा है, तो हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, हिमालय पर्वत के कितने पार्ट बनाए गए हैं, तो इसके कुछ 4 भागों में इसको डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं। ठीक, हिमालय के पार किस नाम से जाना जाता है, हिमालय को ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। कैसा हिमालय हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। समझ में आया। ठीक, उसके बाद में चलना है दूसरा जो पढ़ते हैं, आता है क्या, वृहद हिमालय। क्या आता है, वृहद हिमालय, या इसको बोला जाता है सर्वोच्च हिमालय। क्या बोला जाता है, वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक, उसके बाद में चलना है मध्य हिमालय, जो मैंने आपको ये वाला दर्शाया हुआ है, मध्य हिमालय, या इसको अपन बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक, जो निचली वाली जो ब्लू कलर की लाइन है ये मैं डाली हुई है, मैंने डाला है, या जो ये है इसको अपन बोलते हैं शिवालिक हिमालय। आया समझ में। ठीक, तो कितने सेक्शन में पढ़ते हैं हिमालय को, 4 सेक्शन में। कौन कौन सा, जो है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या फिर पढ़ते हैं क्या, शिवालिक हिमालय। कितने सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 4 सेक्शन में। समझ में आया। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो अगला क्या, ये वाला क्षेत्र जहां पर मैंने पर्वत श्रेणियां जो बनाई है, यहां पर आता है क्या, उत्तराखंड। क्या आता है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में अपने को पढ़ना है तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की जो है पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। और हिमालय पर्वत की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती है, तो आता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में नदी निकलती है गंगोत्री और यमुनोत्री, जो गंगा नदी और यमुना नदी। ठीक, तो उसी वाला जो पार्ट है उसको, जब गंगा नदी और यमुना नदी को मैं आगे पढ़ाऊंगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हल्के तौर पर समझते हुए चलते हैं। तो ये जो है उत्तराखंड, और ये बंदरपुच नामक स्थान, यानी कि बंदरपुच पर्वत श्रेणी। फिर आता है नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। क्या आता है, बंदरपुच, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, जो ये क्या है, पर्वत श्रेणियां है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत जो है पर्वत श्रेणियों को समझाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत पर्वत श्रेणियों को समझाइए। तो इसमें क्या आता है कि ऑप्शन दे दिया आपको बंदरपुच, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। सेकंड ऑप्शन दे दिया धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बंदरपुच। ठीक, थर्ड ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों, और सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अपना आंसर फर्स्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि अपने को पहले ही किस चीज को पकड़ना है, बंदरपुच नामक स्थान को। ठीक, पर्वत श्रेणी को अगर अपन सही ढंग से अगर समझे हैं, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था और सेकंड वीडियो में मैंने यही चीज समझाया था कि भूगोल को रटना नहीं है। क्या है, भूगोल को रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, भूगोल को रटना नहीं, समझना है। अगर अपन समझकर किसी चीज को पढ़ते हैं तो अपन भूलने की संभावना होती नहीं है। अगला चलना है, अगला आता है क्या, तो ये वाला क्षेत्र आता है नेपाल। क्या जाता है, नेपाल। और नेपाल में आप समझना, जो ये हिमालय है, और हिमालय पे विश्व की सबसे बड़ी 10 पर्वत चोटियां हिमालय पर ही है। कहाँ पर है, हिमालय ही पर है। कहाँ की, विश्व की सबसे बड़ी 10 पर्वत चोटियां कहाँ पर है, हिमालय पर है, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से ऊपर है। आया समझ में। ठीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है नेपाल में है, इसकी 8850। ठीक, कुछ बुकों में मिलेगा आपको 8848 मीटर। ठीक, तो अपन चलते हैं जो है, और इसमें भी क्या पूछ लेता है कि इसमें भी विस्तार पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत पर्वत श्रेणियों को समझाइए। तो ये क्या है, मंशालू। कौन सी पर्वत श्रेणी है, मंशालू। कहां पर है, नेपाल में। एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी, क्या है, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची बड़ी या सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये किस हिमालय, किस पर है, तो हिमालय पर्वत पर है। किस देश में है, नेपाल में है। किस देश में है, नेपाल में है। क्या है, एवरेस्ट। क्वेश्चन ये यहां से भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, एवरेस्ट। क्या होना चाहिए, एवरेस्ट। फिर चलना है, अगली आती है क्या, मकालू। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मकालू पर्वत श्रेणी कहां स्थित है। आपका आंसर होना चाहिए नेपाल। कहां पर है, नेपाल। ठीक, उसके बावजूद में चलना है, ये वाला जो क्षेत्र मैंने ब्लू कलर से समझा है दोस्तों, ये आता है क्या, सिक्किम। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, केटू
कार्डविन ऑस्टिन, लेकिन ये क्या हिमालय पर्वत श्रेणी पर नहीं है। आया समझ में। अब अपने इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जो आता है क्या, केटू जो है कंचनजंगा, और ये कहां पर है, सिक्किम में। कहां पर है, सिक्किम में। यहां से क्वेश्चन को समझना, उसने सेंटेंस क्या लिखा है आप उसको सही से समझना कि हिमालय यानी कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्या है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ऐसा ऑप्शन में आए तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, कंचनजंगा। आए समझ में। ठीक, उसके बावजूद में चलना है अपने को, कहां पर चलना है, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर चलना है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो है पर्वत श्रेणी है, ये कौन सी है, तो नामचा बरवा पहाड़ी है। ठीक, ये जो अरुणाचल प्रदेश में मैं बता रहा हूं, ये लोकेशन यहाँ पर बता रहा हूं, लेकिन ये पहाड़ी वास्तविकता में तिब्बत में है। कहां पर है, तिब्बत में है। आई समझ में कहानी, कहां पर है, तिब्बत में। कौन सी, नामचा बरवा पहाड़ी, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वो बताएंगे आगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझाया है। ठीक, तो नामचा बरवा पहाड़ी कहां पर है, तिब्बत में, क्योंकि जो मैंने बताया है आपको, ये भारत के बाहर जो दर्शाया हुआ है ये वाला क्षेत्र, तो ये कहां पर है, तिब्बत में है। ठीक, तो नामचा बरवा पहाड़ी कहां पर है, तिब्बत में। ठीक, उसके बावजूद में चलना है, अगला चलना है जो मैं आपको समझाया हूं। ठीक, एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में। ठीक, मैंने आपको बता दिया। सिक्किम में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, मकालू कहां पर है, नेपाल में। धौलागिरी नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल। ठीक, नामचा बरवा पहाड़ी कहां पर है, तिब्बत। उसके बावजूद में नंदा देवी और बंदरपूछ, त्रिशूल और बद्रीनाथ, ये कहां पर है, उत्तराखंड में। आया समझ में। कौन सी, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये कहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहां पर, उत्तराखंड में। समझ में आया दोस्तों, ये कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझा है कि विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस पर है, हिमालय पर स्थित है। किस पर है, हिमालय पर स्थित है। ठीक, उसके बाजू में चलना है। हिमालय के बारे में मैंने आपको यहां पर समझाया था कि यहां पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। लेकिन मैं इन ग्लेशियर को यहां नहीं, अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इनको यहीं अगर आपको समझा दूंगा तो ये खिचड़ी हो जाएगी और मजा नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको हिमालय के बारे में जो समझाया है, इस चीज को आप नोट डाउन करते चले। ठीक, और नोट डाउन करते चले, और जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको हर चीज को आप लिखते जाए, क्योंकि इससे आपकी समझ बहुत विकसित हो जाएगी। ठीक, आया समझ में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें। ठीक।